हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। मैं अलका बैसोया और आज हम आपको बताएंगे जो हमारे श्याम बाबा की माला और हमारे केशव की माला बच गई थी ना फूलों की, जिससे हमारे श्याम बाबा का श्रृंगार हुआ था। हम उससे आज क्या बनाएंगे वो हमारे पूजा में ही काम आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। उस दिन का ब्लॉग डला नहीं था, आधा बन चुका है, आधा नहीं डला क्योंकि आंधी आ गई थी, तो आधे से ज़्यादा काम हमारा रुक गया और आज हम उस ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलो। और भाई धूप बहुत तेज है। कल मेरा पूजा हो चुकी है, केशव को दूध भी मैंने पिला दिया है, बैठे हुए हैं। और ये है जो हमारे श्याम बाबा का श्रृंगार हुआ था ना, उसकी फूल की माला है ये। और आज चलो इसका हम कुछ बनाते हैं जो हमारे पूजा में काम आ जाए। तो हमें भी कभी ना, हमें ऐसी पूजा की जो हमारा सामान होता है वो फेंकना नहीं चाहिए गाइस। ठीक है, क्योंकि भगवान जी का सामान होता है, तो ऐसे हमें फेंकना नहीं चाहिए। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, और ये है वो गुलाब की पंखुड़ियाँ जो केशव और लाडो की माला थी और हमारे श्याम बाबा की। तो तीनों भगवान जी की इसके अंदर हमने माला को अच्छी तरह से धो के और सुखा के और इसको डब्बे में पैक कर दिया है। और जब हम कुछ भी हम अपने भोग का कुछ सामान बनाएंगे तो उसमें हम डाल सकते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। ठीक है, और आप इसका कुछ भी बना सकते हो। ठीक है गाइस, तो फूल हमारे एकदम हो चुके हैं, देखो। इस अब हम इसको मिक्सी में हमको एक बार इसको ग्राइंड करना है। ठीक है, और इसमें डलेगा गाय के गोबर का उपला, वो हमारे पास है। और यहाँ हो रही है हमारी चाय। ठीक है, चलो आज पहले हम ये काम कर देते हैं। अभी मैं आपको ये दिखा देती हूँ क्योंकि फ़ोन पकड़ने के लिए कोई है नहीं, तो फिलहाल मैं भी मिक्सी में इसको पीस लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलो। मैं इसको जितना मेरे पे होगा मैं उतना कर जाऊँगी क्योंकि मुझको आंगनवाड़ी भी जाना है। ठीक है, फिर मुझे रेडी भी होना है, चाय पी के मैं होंगी तैयार अपनी आंगनवाड़ी के लिए। तो जितना मैं शायद मैं पीस के चली जाऊँगी और आगे कंटिन्यू रेखा दीदी करेगी। और कल धोए थे गेहूँ, तो अभी तक वो सूखे नहीं हैं, थोड़े बहुत तो सूख गए, हल्के फुल्के से ही रह रहे हैं जो दीदी ने धो के सुखाए थे। अभी वो रेखा दीदी उससे सुखा लेगी। और आज है हमारे यहाँ का मार्केट। ठीक है, और अभी भी फिर मतलब ऐसा हो रहा है और हमारे घर में है शादी और अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुई। बाल देखो कितने सफ़ेद हो गए। चलो गाइस, तो गाइस देख सकते हो आप, और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, सारे फूल मिक्स है ना इस वजह से। और मैं दिखा देती हूँ, और देख सकते हो आप। अब इसको हम थोड़ा सा और बारीक पीसेंगे। तो गाइस ये अच्छी तरह से पिस गया है, ये एक दो फूल रह चुके हैं, इनको दोबारा से पीस दूंगी। और आप देख सकते हो अब इसमें जाएगा हमारे गाय के गोबर का उपला और लौंग और कपूर और घी, जैसे कि हम उपले बनाते हैं ना, उसकी तरह छोटी सी हमारी वो बन जाए। चाहे हम दिए का शेप ले लें, चाहे हम किसी का भी तरह से शेप ले लें इसका। और आप जैसे कि अपने घर में अंगारी करते हो रोज डेली पूजा के टाइम पे, तो सभी करते हैं। और उस टाइम पे इसको जला दो और घर में इतनी अच्छी आपको खुद महसूस होएगा कि हमारे घर में कितनी अच्छी वाइब्रेशन है हमारे घर में। ठीक है गाइस, और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आएगी ना पूरे घर में आपके में इसके इतनी, क्योंकि इसमें हर प्रकार के फूल थे श्याम बाबा के श्रृंगार में, तो इसकी खुशबू आपके पूरे घर में महक जाएगी। और हमें करना भी चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से लोग हैं जो मंदिर से या कहीं से भी पूजा के फूल ले आते हैं, मंदिर से हो गए, हम कहीं भी जाते हैं तो हमें प्रसाद के तौर में फूल तो अवश्य मिलते ही हैं। फूल हो गए, माला हो गए, हमें मिलते ही हैं। और लेके और थोड़ी देर में उसको अपने पास रख के फिर गलियों में फेंक देते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। आपने देखा होगा वृंदावन में तुलसी जी की माला जब
उनको प्रसाद के रूप में दी गई थी। तो और उन्होंने बाहर जाके, मंदिर के गेट के बाहर जाके वो तुलसी माला बाहर फेंक दी। तो ऐसे ही करते हैं। और मैंने कभी भी कहीं से भी मैं प्रसाद लेती हूँ या मुझे कहीं से भी कुछ भी मिलता है, फूल माला मिलती है, कुछ भी मिलता है, तो अपने घर ला के उनको ऐसे ही यूज़ करती हूँ। पूजा के अनुसार वो यूज भी हो जाते हैं और हमारे घर में भी, जो हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा वो भी बाहर निकल जाती है और अपने घर में खुशहाली, वो घर में अच्छी सी खुशबू हो जाती है। ठीक है गाइज, और हमें ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि ये हमारे पूजा के फूल होते हैं, हमें फेंकने नहीं चाहिए। और मैंने बस अभी यहीं तक ही करा है। आगे अगर मैं आंगनवाड़ी से आके फिर कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मुझे हो रहा है बहुत लेट, सही 9 बज चुके हैं और अब पीते हैं चाय। और आप भी पी लीजिए। और अभी कोई टचअप नहीं करा, हालांकि मैं करती नहीं हूँ, फेस ऐसी हो रहा है। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइस अब हो चुकी है शाम और मैंने शाम की कर ली है पूजा। और फिलहाल जो मेरा सुबह का काम अधूरा रह चुका था, जैसे कि आपको पता था, मैं बना रही थी गुलाब की जो हमारी पूजा की माला की वो बच गई थी उसकी सामग्री। ठीक है, और मेरी पूजा इस टाइम हो चुकी है। और मैं नीचे से लेकर आई हूँ अपनी गाय का, जो हमारी गाय है खुद, उसका गोबर का उपला। ठीक है, अब इसको मैं अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंडर कर लेंगे। चलो चलते हैं आपको। और सुबह जो मैं दीदी ने बनाया है आज खाने में करेले, सब्जी इसने छोड़ दी है और रोटी मैं बनाऊंगी। तो फिलहाल मेरा इतना काम हो जाएगा और मैं कर लेती हूँ इतने ही अपना ये वाला काम। और आप देख सकते हैं ये रहा सारा सामान। ठीक है, अभी थोड़े थोड़े फूल रह चुके थे, दोबारा से एक बार मिक्सी में, तो आप देख सकते हो अभी थोड़े थोड़े फूल इसमें रह गए थे। मैं छोड़ के चली गई थी क्योंकि मेरी आंगनवाड़ी का टाइम हो चुका था। फिर मैं सोच रही हूँ कि इसको एक बार और मिक्सी में पीस लेते हैं। तो सुबह इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से, फिलहाल अब भी आ रही, क्योंकि इसमें सारे फूल मिक्स हैं। और इसमें हम थोड़ा सा गुलाब की पंखड़ियाँ और मिला लेंगे गाइस। चलो बनाते हैं। ठीक है, तो गाइस हमने उपले को इसमें भिगो लिया था। भिगोने के बाद उपला जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था, और जो उसी का ही पानी है इसमें मिला रहे हैं इसको मिलाने के लिए। और फिलहाल हम बाहर बैठ के कर रहे थे ये दोनों बहन हम काम इस चीज़ को, क्योंकि अंदर फिर गंदा हो जाता है, तो इसलिए बाहर ही बैठे हुए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है उपले को। इसके अंदर जो उपले भिगने के बाद गोबर ही हो जाता है, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और मिला रहे हैं। इसलिए म्यूट इसलिए कर दिया क्योंकि नीचे से भी बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, तो इसलिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते रहेंगे। तो गाइस हमारे फूल की माला है ना बहुत ज़्यादा थी, और आप देख सकते हो मिलने में बहुत वो हो रहा है, मिला नहीं जा रहा। इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। तो गाइस इसमें मैंने लौंग और कपूर मिला लिया है, उसको भी मिक्स कर लिया इसी के अंदर, और अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। इसके अंदर कम से कम हमारे 2 उपले गए हैं, जो हमने अच्छी तरह से पानी में भिगो के और अच्छी तरह से फुला के और इसके अंदर मिक्स कर लिया। उधर बैठी हुई रेखा दीदी थी, तो दोनों बहन कर रहे थे आधे आधे में मिला के। तो गाइस कल का ब्लॉग आधा रह चुका था, चलो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो मैं और रेखा दीदी कल बना रहे थे, तो हमने उसको छोटे छोटे से दिए की शेप ले लिया और उसमें हम सिर्फ खाली हल्का सा घी डालेंगे और उसको हम अगारी जैसे हम अपने घर में करते हैं नॉर्मल, ऐसे करेंगे। ये फ़िलहाल धूप में सूख रहे हैं, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। परात गर्म हो गया धूप की वजह से, मैंने ना सुबह से ही रख रखे थे, हालांकि रात को ही बन गया था। उतार के दिखाती हूँ, 2 मिनट। ये आप देख रहे हो बिल्कुल इस तरह से बने हैं। अब इसमें ना हम
इसको ऐसे ही जला सकते हैं, इसमें कपूर भी रख सकते हैं और घर में एक धीमी धीमी सी खुशबू हो जाएगी। फ्लेवर की तरह हो गया ये बिल्कुल एकदम, क्योंकि सारे गुलाब इसके अंदर मिक्स है और लौंग और कपूर मिक्स है, तो ये आराम से आपके घर में रोज़ की, वैसे भी हम धुनी अपने घर में करते ही हैं रोज़ की, हम एक अगारी तो करते ही हैं, तो उस अगारी की जगह हम अब इसको जलाएंगे। ठीक है गाइस। हाँ तो गाइस जब और आज वेयर करा था मैंने येलो रंग का सूट। ठीक है, वो 2 परात बने हैं हमारे, वो रख ले, दो परातों में बना के सुखा दिए हैं। सूख जाएंगे तो फिर वो सूखने के बाद तो चीज़ वैसी छोटी हो जाती है। ठीक है, तो वो छोटे छोटे उपले टाइप के, छोटे छोटे जैसे कि दिए होते हैं ऐसे टाइप के हो जाएंगे, तो फिर उसको हम कपूर और लौंग धर के फिर उसे जला सकते हैं। तो गाइज ये लास्ट रह चुका था ब्लॉग का, क्योंकि हमने वो बनाया था तो आपको दिखाया नहीं अच्छी तरह से। वो सुबह ही मैंने धूप में रख दिए और सुबह मैंने लगा ली थी मशीन, कपड़े वपड़े मेरे सब सूख गए और आज थोड़ा सा मैं जल्दी आ गई हूँ, क्योंकि मुझको अपनी थोड़ी तबीयत सी ऐसी लग रही है ख़राब, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई। और वो सूख जाएंगे उसके बाद हम एक बार मैं आज्ञारी करके दिखाऊँगी कि कैसे करते हैं। ठीक है, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लेना, और जो मेरे चैनल पर नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।